हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे एंड अपनी फैमिली के साथ होंगे। वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल में। तो आपसे पहले तो सॉरी कि इतना देर में आपको ब्लॉग मिल पा रहा है इस समय, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है सबकी और अब तो थोड़ा मैं बोल पा रही हूँ, तो इसलिए वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसी वजह से ब्लॉग नहीं जा रहा था। बट आज 2 दिनों से तबीयत थोड़ी सी ठीक है और आवाज़ आपको मेरी सुनाई पड़ रही होगी कि थोड़ी सी बेटर है, अच्छी है। और नहीं तो पहले मैं वॉइस ओवर कर भी देती तो बिल्कुल से आपको सुनाई न पड़ता। और यहाँ पे बहुत शोर भी हो रहा था, मेला वगैरह चल रहा था सावन का। और बस ये तो हम लोग जब वैष्णो देवी के बाद आए थे घर पे, तो ये उसी समय का ब्लॉग है। और यहाँ मेरे दादा मेरे पैर में बैठकर तेल लगा रहे हैं। मना किया मैंने बट वो नहीं माने। तो मैंने भी कहा, कहते हैं कि जब आप तीर्थ यात्रा में जाओ और वहाँ से आओ तो पैर छूने से, पैर धोने से, या उनका जो लोग गए हैं, जो लोग घर पे हैं, आने के बाद आशीर्वाद लेने से आपको भी वो पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ मैं दादा को इसीलिए ज़्यादा फोर्स नहीं करी। और मेरे पैरों में बहुत दर्द था, छाले भी निकल आए थे, तो बस दादा उसी सेवा में लगे हैं। और बचपन से ही वो मेरे मसाज करते हैं, हाथ पैरों का करते हैं, उनको बहुत ही वो मुझे प्यार से रखे हैं। तो बस यहाँ वही लाड प्यार दिखाया जा रहा है। तो दादा जो है मेरा सेवा करके और मेरा जो है पैरों से सारा आशीर्वाद वो ले रहे हैं। वैष्णो माता के दर्शन के फल की प्राप्ति ले रहे हैं वो। एक्चुअली मैं उनको मना नहीं कर पा रही, मैंने मना किया बट वो नहीं मान रहे हैं। और उधर जो है नाना और नाती बैठे हुए, शिवांश और पापा मेरे बैठे हैं। यहाँ पर योगासन चल रहा है, पापा शिवांश को योगा सिखा रहे हैं। और बस आप देखते जाइए अभी उनको क्या क्या सिखाएंगे वो। यहाँ पर दूसरा आसन है, इसी तरीके से चलता है इनका। और पापा उन शिवांश को कई चीज़ें सिखाएं, क्योंकि मेरे पापा अपने जीवन में एक यही काम ऐसा है जो कभी नहीं छोड़ते, योग करना, योगा करना। और आज भी मेरे पापा 60 की एज में आ गए हैं, लेकिन एकदम फिट हैं वो, फिट और फाइन है। कहीं से कोई पेट नहीं निकला, कहीं से मोटे नहीं हैं, एकदम आज भी तंदुरुस्त है। जिसको एक तमाचा मार दें गाल पर, उसके जो है आग, जैसे कहते हैं ना, बर्निंग जैसे होने लगती है, तो ऐसे होती है। तो आज भी उनके हाथ पैरों में उतनी ही जान है, पावर है। भगवान करे यूं ही उनका पावर बना रहे। जब तक वो हैं तब तक हम लोगों के सर पे उनका हाथ है, तब तक हम अनाथ नहीं हैं। और अब बहुत ही पावर, मतलब हमें ताकत उनसे मिलती है कि वो हैं हमारे बीच में और हमेशा यूं ही रहें, अपनी गाइडलाइंस देते रहें। तो बस यहाँ पापा सिखा रहे हैं। और फिर चाची भी आ गई हैं, तो नानी से भी कुछ कुछ सीखा जा रहा है, कैसे करना है, ऐसे करना है। जबकि नानी खुद नहीं कुछ करती है, क्योंकि वो चल ही फिर नहीं पाती पैर से, वो बहुत कमज़ोर हो गई। इसीलिए हमारे यहाँ गैस किचन जो है, किचन में गैस जो होता है वो ऊपर टाड़ पे जो गैस काउंटर होता है, किचन काउंटर, उस पर नहीं रखा जाता, नीचे रखा जाता है, खाना नीचे बनता है। बहुत उनकी भी तबीयत ख़राब होती है, एजेड हो गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे समोसे मंगाए गए, हम लोगों ने समोसे खाए। और ये हमारे फेमस समोसे वाले के यहाँ से आया है, तो हम सब यहाँ पे समोसा एंजॉय कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे हमने, क्योंकि सावन का लास्ट डे था, हमने जो है यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के अभिषेक किए। और अभिषेक के बाद हमने फिर भगवान का आशीर्वाद लिया, क्योंकि सावन में बहुत महत्व होता है रुद्राभिषेक का। तो बनारस जाना था बट नहीं जा पाए, क्योंकि यही तबीयत ख़राब थी हमारी। तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है, आप इनके अभिषेक और दर्शन से आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के फल प्राप्त होते हैं। और ये सिर्फ अयोध्या में ही आपको मिलेंगे। और यहाँ इस मंदिर का नाम है चंद्रहरि महादेव। तो मैं, हस्बैंड और मेरी छोटी बहन तीनों यहाँ हमने सावन के आखिरी दिन में रुद्राभिषेक किया।
तो वीडियो आपको अब मिलेगी क्योंकि ये बहुत बाद की वीडियो है, पहले की वीडियो है, लेकिन मिल अब रही है कि वही तबीयत नहीं ठीक थी। और यहाँ हम शिवांश को भी लेकर आए थे, शिवांश भी बैठा था हमारे साथ पूजे पे। प्रियंका भी है, प्रियंका उधर बेबी के साथ में, सबको मंदिर नहीं ला सकते थे, बच्चे यहाँ परेशान हो जाते, तो प्रियंका को हमने मंदिर के फ्रंट साइड पे बिठा दिया है। तो बस आप इस रुद्राभिषेक का आनंद लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट डे रक्षाबंधन था और हमने रक्षाबंधन प्रियंका से बनवा दिया था शिवांश को। थोड़ा धूप में ही बैठाला था, पापा ने बोला इसको विटामिन डी की ज़रूरत है, और तुम लोग तो वहाँ रहते हो इंग्लैंड में, तुम्हें धूप तो मिलती नहीं। हालांकि इस बार इंग्लैंड में भी काफ़ी गर्मी हो रही है, फायर वगैरह हो जा रहा है वहाँ पे, तो ऐसी गर्मी थी, रेड अलर्ट था। और तो इंडिया भी फेल था इस समय तो वहाँ पे। तो यस, यहाँ पे राखी बंधवा दिया है उसको। फिर उसके बाद मिठाई खिलाया उसने, जैसे हम हमेशा करते हैं। बट ये पहली आई थिंक 4 साल के बाद पहला रक्षाबंधन था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों बेबी का भी पहला रक्षाबंधन था, तो उन्हें अपने इंडिया में मनाने का मौका मिला। नाना के आशीर्वाद और सभी भगवानों का आशीर्वाद लेते हुए बच्चों ने राखी बांधी, सब भगवान को राखी चढ़ाया हमने। उसके बाद अपने भाई को राखी चढ़ाया, फिर पापा को राखी पहनाया। दोनों ने बहुत जो है, राम तो ज़्यादा ही कर रहा था, कृष्ण तो थोड़ा सा अच्छे से बंधवाया भी, पर राम नहीं बंधवा रहा था, बहुत वो जो है मारा मारी किया उसने राखी बंधवाते समय। तो ये ब्लॉग मैं इसलिए लेट में आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ कि आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं सही थी। और हम ऐसे धार्मिक स्थल जग पे रहते हैं कि मेला भीड़ यहाँ पे हमेशा रहता है। यहाँ हर घर में मंदिर है। मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, नए जुड़े हैं, तो यहाँ हर घर में मंदिर है, हर घर में पूजा है, और यहाँ मेला धार्मिक उत्सव हमेशा मनाया जाता है। और इस जगह पर रहते हुए मैं इसी तरीके का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से मैं ब्लॉग आपके साथ नहीं शेयर करती हूँ कि मेरा रहन सहन बहुत हाई फाई है। हम लोग बहुत नॉर्मल घर के हैं और एक मिडिल क्लास के हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई लोग नहीं हैं। बट ये है कि राम की नगरी में रहते हुए जो हमारे अपने कल्चर, संस्कार जो भी है वो मैं एक्सप्लेन ना कर पाती आपके साथ। मेरा वॉइस ख़राब था, इस वजह से ये ब्लॉग आपको अब मिल रहा है। तो यही है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ आती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि प्रीति तुम इतना यहाँ आकर करती हो, इतना तो हम लोग जो है यहाँ रहकर भी नहीं करते हैं, इतना पूजा पाठ इतना। तो क्या मतलब वहाँ तो हमें इन सब चीज़ों का मौका नहीं मिलता है, बट यहाँ पे हमें इसका मौका मिला है तो उसका लाभ उठाना चाहिए अपने। और ये बहुत ही इमोशनल पल था, बहुत ही इमोशनल भरा रक्षाबंधन था 4 सालों के बाद। तो कुछ खुशी भी थी, कुछ दुख भी था। उसके बाद फिर हमने पापा को राखी बांधी, अपने दादा को राखी बांधी, और उसके बाद छोटी बहन ने मुझे राखी बांधी, मैंने उसको बांधी। मेरा भाई आया था
वो हाई कोर्ट में जो है सरकारी वकील है, और उसको राखी बांधी। वो भी बहुत खुश हुआ कि 4 साल बाद दीदी से रक्षा बंधवाने का मौका मिला। फिर बच्चों से पैसा दिलाया प्रियंका को, जो नेकचार होता है, और आशीर्वाद दिया प्रियंका ने शिवांश को। बस अपने कल्चर को हम लोग फॉलो करते हैं इसी तरीके से। इसको एक्सप्लेन नहीं हो कर पाती मैं इस तरीके से जैसे आज कर रही हूँ। तबीयत ख़राब है अभी भी बच्चों की ख़राब ही है, इतनी अच्छी नहीं है, बट ये एटलीस्ट कम से कम आपसे मैं बात तो कर पा रही हूँ, ऐसी स्थिति में हूँ इस समय। उसके बाद हम लोग अपनी नंद के यहाँ चले गए। नंद ने हमारे राखी बांधी, बच्चों को राखी बांधी, दीदी ने खाना खिलाया। हम पूरे दिन वहीं रहे। फिर शाम को मेरी तबीयत वहाँ और ज़्यादा बिगड़ गई थी, फिर हम नहीं आए थे, वहीं पर थे। उसके बाद मेरी एक बचपन की ये फ्रेंड है ज्योति मुझसे मिलने आई थी। हम लोग 22-24 साल के बाद मिले, और बहुत ही इमोशनल भरा ये सीन था। हस्बैंड ने रिकॉर्ड भी किया था, और हम लोग बहुत रो रहे थे। ये तो बहुत ही, मैं तो उतना नहीं रो पा रही थी, मुझे रुलाई नहीं आती है किसी के सामने उस तरीके से, लेकिन ये तो बहुत रो रही थी। फिर मेरा भाई आ गया, ये देखिए यही है डॉक्टर आशीष पाठक इसका नाम है, और ये हाई कोर्ट में वकील है, इस समय एडवोकेट है, और ये सरकारी एडवोकेट है। तो ये भी बहुत खुश था कि दीदी से 4 सालों के बाद रक्षाबंधन बांधने का मौका मिला। तुमने देखा नहीं? हम खाए खा लो ज्यादा मत खिलाना, नुकसान हो। तो मेरी 2 दीदियाँ हैं, और एक बड़ी दीदी हैं, एक छोटी दीदी हैं, और ये सबसे छोटे हैं। तो ये 3 भाई बहन हैं सब मिला के। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई लायक बनाओ वो बैठने वाला नहीं है। एक का कान यही कहीं है, कहाँ गया कान इसका भाई? यही कान था इसका। कान पर ही तो नहीं बैठ गए। पड़ा है दूसरा है, दूसरा नहीं है। अच्छा ये दूसरा मतलब बहुत ढेर सारा हो गया है। कोई बात नहीं है, ढेर सारी सब अच्छा है। हम लोग ना जब छोटे थे ना पूरे हाथ में बांध के दिखाते थे। इनका वाला दिन 2 भाई शिवांश का। यार चश्मा लगाओ। खूब पढ़ो लिखो भैया, खूब लायक बनो, अपने माँ बाप का नाम अच्छे कर्मों से रोशन करो, बस। अरे बाप रे, अरे बाप रे। जय भोलेनाथ, दीर्घायु करो प्रभु, स्वस्थ रखो, हमेशा सुकून की जिंदगी दो, संकट काटो भोलेनाथ, आप एक सहारा है प्रभु। ये लो ये लो ले लो, ये ले लो, ये वाला ले लो, बैठाना बड़ा खतरा है भैया, ये गिर जाते हैं। इसको बैठाना खतरा है। बैठो तो बैठो, बताएं इधर से निकालो इसको। चलो चलो इधर, चलो इधर। देखो
लो। और वो धागे वाला था ना। देखो बच्चा है। उसको दिखाओ। ये देखो, ये शिवांश के लिए आया है। ये छोटा भीम चलेगा, ऐसे चलेगा। कौन सा भीम इधर निकलता है? आओ आओ इधर आओ, ए आ जाओ। उसको छोड़ दीजिए, उसको बांधिए। वो देखो 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 देखो। रुको 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 भाई, रुको रुको 1 मिनट रुक जाओ। बक 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 बुआ, बक बक बुआ। ये लो ये लो ये। लो 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 टेक दिस। ये तुम्हारी चुस्सी है ना? लो चुस्सी, लो चुस्सी, लो चुस्सी, चुस्सी लो चुस्सी लो। नींद आई है। नींद नहीं आई है उसको जो है। भागे हैं भागे हैं भागे हैं। बैठो 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 2 मिनट जरा। नहीं होता है। क्या चीज? ये किसका गिर गया भाई? मेरा चमचो अभी लगा दे रहे। ये नीचे करो। देखिएगा बच्चे का। नहीं हाथ नहीं पकड़ो, हाथ पकड़ेगा उसको लगता है कि मुझे सुई लगा देगी। ये निकाल सुई दो, लगी है ना दोनों को। ये निकाल दो, फिर जाओगे। 2 मिनट में निकाल के भी हम लगा देंगे। ये निकाल दो। अभी अभी जो है फुफाजी लगाएंगे, ठीक है? नहीं बच्चा, हम ये निकाल अभी हम लगा दे रहे हैं बेटा। अभी उसको अच्छा सा बना देंगे। सामने देखिए। पहचानने की नहीं आ? एक का नाम सीताबा, एक का नाम गुलाबा। चलो चलो चलो। हम तो ऐसे घुमा देते हैं। वाह। विक्ट्री सेड बी। फिर हमने जो भी हम गिफ्ट्स लेकर गए थे सबके लिए वो दे दिया है सबको, और दीदी को भी, दीदी के लिए जो लेके गए थे वो भी दे दिया। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पैसा चलता है, गिफ्ट नहीं चलता, या गिफ्ट चलता है पैसा नहीं चलता। तो जो श्रद्धा भक्ति से आप दे दो लो अपने अपनों को, सब कुछ चलता है। तो हमारे यहाँ तो यही है, और जो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे थे पहले, और बताया भी था कि जो मैं किसी को जो जिसके लिए जो है वो दूंगी तो आपको मैं दिखा दूंगी, बता दूंगी। तो आपको मालूम होगा कि मैंने फ़िटनेस वॉच लिया था, आपको दिखाया भी था शॉपिंग लिस्ट में अपने इंडिया के। तो वो फ़िटनेस वॉच हम लेकर गए थे, वो भी दीदी को दिया और सबको पसंद आया। उनके लिए कुछ लिपस्टिक ले गए थे। सूट समय हमने मंगा दिए थे ऑनलाइन ही, हरिद्वार से मंगाया था। आपको याद होगा मैंने आपके साथ लिंक भी शेयर किया था हरिद्वार फैमिली ब्लॉग करके,
उन दीदी का चैनल है और मैं वहीं से सूट वगैरह लेती हूँ, या मैंने इस बार लिया है। आने से पहले ही ऑर्डर कर दिया था सबको। तो आजकल सभी सूट ही पहनते हैं, तो मैंने सूट ही करा था ऑर्डर, नहीं तो मैं हमेशा साड़ी वहाँ से ऑर्डर कर देती थी और यहाँ उनको डिलीवरी मिल जाती थी। बट इस बार सूट हम लेकर गए थे, दिया सबको, कुछ कॉस्मेटिक्स से वो भी दे दिया। तो बस हमने अपना रक्षाबंधन का दिन ऐसे सेलिब्रेट किया। बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। बोली तेरी जब तक मूर्ति करती करे बिगड़ जाते। वाह 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 वाह। चलो बजाओ ताली। वाह 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 बजाओ ताली बजाओ। वाह 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 वाह। राधे 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 राधे। चलो हर्षो, चलो हर्षो, चलिए। जानते हो कौन सा? हेलो मिस्टर माउस, कहाँ तुम्हारा हाउस? आओ हाथ मिलाओ, गरम पकोड़े खाओ। तितली पूरी बस के चली, उन्होंने कहा आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश। बहुत सारी पोएम याद है, हम पास हो जाएंगे बस में। मछली जल की रानी है। मछली केला खाया, केला खा के जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। वाह 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 वाह। तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी बड़ी सियानी, फूल फूल पर जाती थी। फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चढ़ाते अपने पर ले आती है। वाह 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 वाह। और लाला जी ने केला खाया। लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुँह पिचकाया। फूफा जी थोड़ा सा हटिए, थोड़ा सा हटिए। नहीं नहीं नहीं, हटिए 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 हटिए। नहीं, थोड़ा सा हटिए। हाँ नहीं। तो आज बहुत दिनों के बाद ननद और भाभी
दोनों मिलके शॉपिंग करने निकले हैं, तीनों एक्चुअली, 2 नंद है मेरी, और हम शॉपिंग के लिए पहुंच चुके हैं। दीदी के साथ शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। वो इतना देखती हैं सामान, इतना देखती हैं लेने से पहले कि पूछो ना। और यहाँ पर बस वही देख ही रही हैं, उनको कुछ नहीं पसंद आया यहाँ पे। फिर दूसरे दुकान गई, फिर तीसरे दुकान गई, शॉप गई, यही कर रही थी वो उस दिन। तो और मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आता है ये सब चीज़ें, तो अब तो आदत भी छूट गई है इस तरीके से शॉपिंग करने की। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। और आई होप आप लोग इंडिया सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि मैं वीडियो इतना जल्दी नहीं दे पाई हूँ, पर कोशिश करूँगी आपको जल्दी जल्दी ब्लॉग्स देने की। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय।